हेलो दोस्तों। मैं आ गया हूँ फिर एक अलग सा वीडियो लेकर। इसे अंत तक पूरा देखिए और फिर बताइए कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं 5 ऐसी फिल्म्स की जिन्हें बहुत कम एक्सपोजर मिला है। ये फिल्म्स फिल्म मेकिंग का बेहतरीन नमूना है। ये फिल्म्स उन मुद्दों से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम और आप देखते, सुनते और पढ़ते रहे हैं। ये ऑफ बीट फिल्म्स कमर्शियल हिट तो नहीं थी, पर अगर आप समझना चाहते हैं कि किसी ज़मीनी हकीकत को किस तरह पर्दे पर पेश किया जाता है तो आप इन मूवीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। इस लिस्ट में पहले नाम है सन 1969 में आई ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट की हुई फिल्म सत्यकाम। फिल्म नारायण सान्याल के बंगाली उपन्यास पर आधारित थी, जिसकी पटकथा विमल रॉय ने लिखी थी। मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र, संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर और दादा मुनि मतलब अशोक कुमार जी थे। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहानी है सत्यप्रिय आचार्य की, जो एक आदर्श प्रिय शख्स है और किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता। कहानी भारत के आज़ादी के समय की है। सत्यप्रिया का सपना है बेहतर भारत बनाने का। वो पेशे से एक इंजीनियर है और नए भारत के निर्माण को लक्ष्य बनाए हुए है, पर उसे पग-पग पर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे भ्रष्टाचार, चापलूसी, पॉलिटिक्स और भी कई तरह की समस्याएं। पर वो अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता और सभी कठिनाइयों से सामना करते हुए आगे बढ़ता जाता है। उनकी इस जीवन शैली से उसकी पत्नी कभी खुश नहीं रहती। इवन अपने अंत समय में भी वो किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर देता है। ये कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि कहानी को जिस तरीके से दिखाया गया है और जीवन मूल्यों को जिस तरीके से पर्दे पर उतारा गया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। मुझे उम्मीद है आप इसे एक बार जरूर देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में अगली मूवी है सन 2003 में आई मातृभूमि, जिसे डायरेक्ट किया था मनीष झा ने और पर्दे पर अभिनय से संवारा था तुलिप जोशी, सुधीर पांडे, पीयूष मिश्रा, सुशांत सिंह और आदित्य श्रीवास्तव जैसे कलाकारों ने। इसे आप बोल्ड फिल्म की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जैसे कि शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन। खैर कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां एक घर में बच्ची जन्म लेती है। पिता काफी नाराज हो जाता है और उसे अपने घर में ही कहीं छुपाकर उसका लालन पालन करता है। कहानी आगे जाती है सन 2050 में, जब उस गांव और आसपास के सारे गांव में सिर्फ पुरुष हैं और थोड़ी बहुत बूढ़ी औरतें। कहने का मतलब यह है कि गर्ल चाइल्ड किसी को नहीं चाहिए होती और 2050 आते आते सिर्फ पुरुष और बूढ़ी महिलाएं ही बचती हैं। इस माहौल में पुरुष वर्ग की विचारधारा पशुओं जैसी हो जाती है, जहां वो पोर्नोग्राफी और बीस्टिलिटी जैसे अननेचुरल फॉर्म्स में ही जीवन खोजने लगते हैं। रामचरण के 5 बेटे हैं और वो सभी बैचलर्स हैं। रामचरण को एक दिन कहीं से पता चलता है कि पास के ही गांव में कल्कि नाम की यंग लड़की है और ये वही लड़की होती है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वो कल्कि के पिता को पैसे देकर कल्कि की शादी अपने 5 बच्चों से कर देता है। उसके बाद कल्कि को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहां उसका एकमात्र सहारा सबसे छोटा बेटा सूरज बनता है। इस फिल्म में समाज की उन परिस्थितियों के बारे में दिखाया गया है जब प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड अपने चरम पर पहुंच गया है और समाज किस घिनौनेपन की तरफ चला जा चुका है। मातृभूमि एक बहुत ही मीनिंगफुल और झकझोर कर देने वाली फिल्म है, जिसमें समाज का एक अलग ही चेहरा दिखाया गया है।
आप भी इसे देखें और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। अब आगे बात करते हैं एक और फिल्म की जो सन 1992 में आई थी और इसे के हरिहरन ने डायरेक्ट किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हरिहरन प्लेबैक सिंगर नहीं है। फिल्म का नाम था करंट, यानी कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी। इस फिल्म में ओमपुरी, दीप्ति नवल और श्रीराम लागू ने अभिनय से संवारा था। ये फिल्म फोकस करती है किसानों की परेशानियों के बारे में। इस फिल्म की कहानी एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड थी जिसे लिखा था साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित लेखक की राजा नारायण ने। कहानी में दिखाया गया है कि जब एक किसान खेत में सिंचाई के लिए लगी हुई मोटर जो पास के कुएं से पानी खींचती है, अचानक एक दिन बंद हो जाती है और इसका कारण होता है इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का कट हो जाना, जो कि बिजली के बिल को पेमेंट नहीं करने के कारण हुआ था। बिजली के बिल भरने के लिए किसानों को दूसरे गांव जाना पड़ता था, पर ये किसान बिजली का बिल समय पर नहीं भर पाता क्योंकि कई घटनाएं होती हैं जिसके कारण वो ऑफिस पहुंच ही नहीं पाता। अब इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है और फसल बचाने के लिए वो किस तरीके से भ्रष्ट सिस्टम और अब्यूजिंग पॉलिसी से दो चार होता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। ओमपुरी और दीप्ति नवल का बेहतरीन अभिनय ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए। लिस्ट में अगली फिल्म है सन 1984 में आई पार्टी, जिसे गोविंद निहलानी ने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले भी गोविंद जी ने खुद ही तैयार किया था। इस फिल्म को NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में उस दौर के बेहतरीन लीडिंग आर्ट सिनेमा एक्टर को लिया गया था, जैसे नसीर, ओमपुरी, रोहिणी जी, मनोहर सिंह, अमरीश पुरी और भी कई उम्दा कलाकार। फिल्म की पूरी कहानी इवनिंग गेट टुगेदर के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट्स पर की हुई बातों का सिलसिला है। बातचीत धीरे धीरे नए मोड़ लेती है और फोकस करती है अमृत नाम के एक शख्स पर, जो कि एक राइटर पोएट है और अब ट्राइबल कम्युनिटी के उत्थान के लिए कहीं काम कर रहा है। पार्टी में नहीं होने के बावजूद अमृत के बारे में लंबी चर्चा होती है। उसके वामपंथी विचारों के बारे में लोग अपनी राय रखते हैं और फिल्म हमें दिखाती है कि किस तरह की भ्रष्टाचार और बायस्ड पॉलिटिक्स एक तबके को खत्म करने पर तुली हुई है। जब फिल्म अपने क्लाइमेक्स में पहुंचती है तो हम देखते हैं कि अमृत किस तरह अपनी जान गंवा बैठता है और कैसे उसे लेफ्ट विंग टेररिस्ट की आइडेंटिटी दे दी जाती है। इस फिल्म में ये ध्यान रखा गया है कि कहीं से ऐसा ना लगे कि किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति वामपंथी विचारधारा से रखी गई है, पर वामपंथी विचारधारा को बातचीत में या फिल्म के बीच में बात करते हुए यूज किया गया है। ये एक बेहतरीन फिल्म है जिसे आप मिस करना नहीं चाहेंगे। हमारे लिस्ट की आखिरी फिल्म है सन 1989 में आई एक दिन अचानक। फिल्म के डायरेक्टर थे मृणाल सेन। ये फिल्म एक बंगाली नॉवल बीच पर आधारित थी जिसे रामापदा चौधरी ने लिखी थी। इस फिल्म में आर्ट हाउस सिनेमा के दिग्गज कलाकार शामिल थे, जैसे कि शबाना आजमी, श्रीराम लागू, अपर्णा सेन, रूपा गांगुली, अनिल चटर्जी। फिल्म की कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि बारिश के एक दिन प्रोफेसर घर से बाहर वॉक के लिए निकलते हैं और फिर कभी लौट कर ही नहीं आते। उनकी वापसी का इंतजार कुछ घंटों से कुछ दिनों में और कुछ दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, पर उनकी वापसी का कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी फैमिली मेंबर्स अपनी तरफ से ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो घर छोड़कर चले गए। फैमिली मेंबर्स के बीच की बातचीत और माहौल की कश्मकश को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर दिखाया गया है। प्रोफेसर की गुमशुदगी पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे क्या उनकी पुरानी स्टूडेंट के साथ कोई अफेयर था, क्या उनका कॉलेज में किसी तरह की कोई टेंशन, या वो
प्लेगरिस्ट थे। ऐसी तमाम बातों के बीच फैमिली मेंबर्स किस तरह अपनी डेली रूटीन में नॉर्मल लगते हुए भी साथ ही साथ उस गुत्थी को सुलझाने में भी लगे रहते हैं कि वो कौन सा कारण था कि प्रोफेसर अचानक गायब हो गए। क्या गुत्थी सुलझ जाती है? ये जानने के लिए इस फिल्म को आपको देखना होगा। ऐसी और भी बहुत सी लीक से हटकर बनाई हुई मूवीज हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं एक और ऐसी ही वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें हम और फिल्म्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इन फिल्म्स को देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।